हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अजंता, जिसको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं। ये हिंदी गद्य से है। अब अजंता लिखे हैं भगवत शरण उपाध्याय, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1910 ईस्वी में, मृत्यु अगस्त सन 1982 ईस्वी में। जन्म स्थान उजियारपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश में। और इनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली। अनेक बार ये विदेश भ्रमण किए और 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। तो अजंता बहुत ही अच्छी, आप कहीं गए होंगे कभी घूमने, वहाँ अजंता की गुफाएं देखे होंगे। काफ़ी अच्छी चित्रकारी वहाँ पे हुई है और उतने ही अच्छे ढंग से इन्होंने उसके बारे में लिखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे और फिर इससे क्वेश्चन करेंगे। अजंता भगवत उपाध्याय जी का पुरातत्व संबंधी लेख है, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य ने चट्टानों और पर्वतों पर ऐसे उपाय छोड़े जो आज हमारी अमानत विरासत बन चुकी है। मनुष्य ने इनमें से एक उपाय पर्वतों को काटकर मंदिरों के निर्माण का किया और उनकी दीवारों पर चित्र बनाए। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसी अनुभूति होती है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों तरफ सौंदर्य की वर्षा कर दी हो। वहाँ बंदरों, हाथियों, हिरणों की कहानियाँ तो दर्शाई ही गई हैं चित्र में, साथ में दया व क्रूरता की कहानी भी दिखाई गई है। यहाँ एक तरफ पाप को दर्शाया गया है तो दूसरी तरफ प्रेम का स्रोत भी प्रभावित है। राजा और भिखारी, भोगी और योगी, नर नारी आदि सभी कलाकारों के द्वारा चित्रित किए गए हैं। यहाँ बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की घटनाएं चित्रित की गई हैं। एक तरफ हाथ में कमल लिए बुद्ध हैं तो दूसरी तरफ कमल नाल लिए यशोधरा त्रिभंग अवस्था में खड़ी हैं। दूसरा दृश्य बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का है। महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, जब बुद्ध ने घर त्याग दिया था तब उसको बोलते हैं। अगले चित्र में ये दर्शाया गया है कि यशोधरा बालक के साथ खड़ी है और बुद्ध भिक्षुक के रूप में आते हैं और भिक्षा पात्र देहली पर रख देते हैं और यशोधरा अपने एकमात्र लाल राहुल को बुद्ध को दे डालती है। और इन अजंता में बुद्ध के इस जन्म के अतिरिक्त पिछले जन्मों की कथाएं भी चित्रित हैं, जिन्हें जातक कहते हैं। उनकी संख्या 555 है, जो बौद्धों में बहुत लोकप्रिय है। अजंता के चित्रों का संसार की चित्रकला में विशेष स्थान है। यहाँ के चित्रों ने देश विदेश को चित्रकला को प्रभावित किया, जिसका प्रभाव पूर्व के देशों पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी इससे बहुत ही लाभान्वित हुआ। सो बच्चों, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, भगवत शरण ने एमए कहाँ से किया? तो इसका करेक्ट मतलब कि उत्तर होगा, भगवत शरण ने एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। अगला क्वेश्चन है, भगवत शरण ने प्राध्यापक पद पर कार्य कहाँ किया था? उत्तर होगा, भगवत शरण ने प्राध्यापक पद पर कार्य विड़ला महाविद्यालय पिलानी में किया था। आगे देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उपाध्याय मतलब क्वेश्चन है, उपाध्याय जी ने निम्न में से कौन से विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया? तो ये पूरा तत्व विभाग पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? तो सागर की लहरों पर इनकी रचना है। भगवत शरण की शिक्षा कहाँ तक हुई? तो इनकी शिक्षा एमए किए हैं ये। अजंता पाठ किससे संबंधित लेख है? पूरा तत्व संबंधी लेख है ये। आगे देखते हैं, भगवत शरण, अगला क्वेश्चन है,
भगवत शरण ने साहित्य पर व्याख्यान कहाँ कहाँ दिए? तो भगवत शरण ने यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों में साहित्य पर व्याख्यान दिए। अगला क्वेश्चन है, भगवत शरण के आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम बताइए। तो ये हैं भगवत शरण के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि। अगला क्वेश्चन है, उपाध्याय जी की भाषा शैली की विवेचना कीजिए। तो उत्तर होगा, उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने प्राचीन भाषाओं के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों, मुहावरों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में विषय के अनुसार शैलियों का प्रयोग किया, जिनमें विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक शैली प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन है, उपाध्याय जी की ऐसी 2 रचनाओं का नाम बताइए जिसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया हो। तो इसका उत्तर होगा, उपाध्याय जी की 2 रचनाएं वो हैं, एक है मंदिर और भवन, दूसरा है ठूठा आम। ऐसी 2 रचनाएं हैं जिनमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आज हमारी विरासत की वस्तु बन गई है। आज हमारी विरासत कौन सी वस्तु बन गई है, ये है क्वेश्चन। तो उत्तर होगा, सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश, तोड़े गए ऊंचे और धातुओं के चिकने खड़े किए गए चिकने पत्थर के खंभे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखेरे गए मोती आज हमारी विरासत बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य है? आगे देख लेते हैं। अजंता की मूर्तिकला की विशेषता गद्यांश के आधार पर बताइए। तो अजंता की मूर्तिकला अत्यंत जीवंत है। मूर्तिकारों ने उन मूर्तियों में एक एक रेखा को एक प्रकार उकेरा है। उनमें इस प्रकार रंगों का प्रयोग किया गया है कि दुख, दर्द और दया के भाव उनमें उजागर हो गए हैं। मूर्तियों के आकार और उभार भी अत्यधिक सुंदर है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री किसे कहते हैं? तो मुंबई प्रदेश में मुंबई और हैदराबाद के मध्य में विंध्याचल की पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई पर्वत श्रेणियों के नीचे से एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। इस पर्वत श्रृंखला को ही सह्याद्री कहते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं बम्बई और हैदराबाद के बीच स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है।